सर्दियों की रातें अपने आप में रहस्यमयी होती हैं। कोहरा, धुंध और ठंड की गहरी चादर जब चारों ओर फैलती है तो अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी ही एक रात में शुरू होती है हमारी कहानी, एक छोटे से गांव नयापुर से। यहाँ की सर्दियों में फैला घना कोहरा लोगों के दिलों में डर का कारण बन चुका था। गांव के बाहर का जंगल और उसमें छिपा एक पुराना मंदिर इस डर को और गहराई दे देता था। नयापुर के लोग हमेशा सूर्यास्त के बाद अपने घरों में बंद हो जाते थे, पर उस दिन गांव का एक नौजवान विक्रम अपने दोस्त रणजीत के साथ बाहर निकल पड़ा। दोनों ने सुना था कि जंगल के मंदिर में कोई खजाना छिपा हुआ है। वह कोहरे और डर को नजरअंदाज करते हुए मंदिर तक जाने का साहस कर रहे थे। कोहरा इतना घना था कि उनके हाथ को हाथ तक नहीं दिख रहा था। रणजीत ने डरते हुए कहा, विक्रम, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह अजीब लग रही है। लेकिन विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात और भी सर्द हो चुकी थी। कोहरा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर के दरवाजे पर एक टूटा हुआ घंटा और एक अजीब सा पत्थर रखा था। जैसे ही विक्रम ने पत्थर हटाया, अचानक से घंटा अपने आप बजने लगा। रणजीत चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? विक्रम, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर विक्रम ने उसे शांत कराया और दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक उनके शरीर में समा गई। चारों ओर अजीब सी तस्वीरें थीं, जिनमें इंसान और जानवरों के चेहरे आपस में मिले हुए थे। तभी उन्हें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। कौन है वहाँ? रणजीत डरते हुए बोला, पर जवाब में सिर्फ कोहरे के बीच से गूंजती हंसी सुनाई दी। विक्रम ने कहा, ये सब हमारा वहम है, आओ खजाने को ढूंढते हैं। जैसे ही वे अंदर की ओर बढ़े, जमीन अचानक से हिलने लगी। मंदिर की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगी और चारों ओर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। भागने के लिए जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो बाहर का कोहरा और भी डरावना हो चुका था। वे बाहर तो आ गए, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। चारों ओर कोहरा इतना घना था कि लगा जैसे वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रणजीत चिल्लाया, हम फंस गए हैं। विक्रम, ये कोहरा हमें कभी बाहर नहीं जाने देगा। विक्रम ने कहा, शांत रहो, हमें किसी तरह इस कोहरे को चीर कर रास्ता खोजना होगा। लेकिन कोहरे के बीच से अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मंदिर की शांति भंग की है, अब तुम इसे भुगतोगे। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार वह मंदिर एक शापित जगह थी। वहाँ सालों पहले एक तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं अब कोहरे में कैद थीं और हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं। रणजीत और विक्रम समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर क्या वे कोहरे से बचकर वापस गांव पहुंच पाएंगे? उन दोनों ने पूरी ताकत से कोहरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर कोहरा उन्हें बार बार घेर लेता। तभी रणजीत गिर पड़ा और वह काली आकृति उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने रणजीत को खींच लिया। विक्रम ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोहरा और भी घना हो चुका था। अचानक विक्रम को मंदिर के अंदर एक दीपक जलता हुआ दिखा। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और दीपक को उठाकर बाहर लाया। जैसे ही उसने दीपक को हवा में उठाया, कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। वह आकृति एक चीख के साथ गायब हो गई। विक्रम किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन रणजीत का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं, जब सर्दियों में घना कोहरा छा जाता है तो उस मंदिर के पास से बच्चों की रोने की आवाजें अब भी आती हैं। रणजीत के लापता होने के बाद विक्रम का दिल गहरे दुख और डर से भर गया। गांव लौटने के बाद भी वह रात को चैन से सो नहीं पाता था। उसे लगता जैसे कोहरा अब भी उसे पुकार रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह मंदिर की बात भूल जाए, लेकिन विक्रम को रणजीत की चीखें बार बार सुनाई देती। वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को वापस लाना चाहता था। एक रात जब कोहरा फिर से गांव में फैला, विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस मंदिर की ओर चल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही विक्रम ने महसूस किया कि कोहरा पहले से भी ज्यादा घना और ठंडा हो चुका था। हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी बच्चों की रोने की तो कभी किसी के गहरी सांस लेने की। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि उसके पैर खुद भारी हो रहे हैं। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर की दीवारों पर खून से कुछ नए निशान बने हुए थे। वह डरते हुए अंदर बढ़ा। तभी उसे रणजीत की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मंदिर के पिछले हिस्से से आ रही थी। विक्रम ने जब मंदिर के पीछे की दीवारों को ध्यान से देखा तो उसे एक दरार दिखाई दी। उसने दीवार को धक्का दिया तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन विक्रम ने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। चारों ओर हड्डियों के ढेर और जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा तांत्रिक यंत्र था और उसके चारों ओर खून से कुछ मंत्र लिखे थे। रणजीत वहां एक कोने में बंधा हुआ था।
उसकी आंखें डर से लाल थीं। जैसे ही विक्रम ने रणजीत को छुड़ाने की कोशिश की तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी दुनिया में आने की हिम्मत कैसे की? तहखाने के कोने से वही काली आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की आत्मा थी जिसने वर्षों पहले लोगों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। तांत्रिक ने कहा, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम दोनों मेरी नई बलि बनोगे। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर तांत्रिक के यंत्र को तोड़ने की कोशिश की। उसे बुजुर्गों की बात याद आई कि बुरी आत्माएं अपने यंत्र के खत्म होने पर ही कमजोर पड़ती हैं। तांत्रिक ने विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन रणजीत ने साहस दिखाते हुए पास पड़ी एक जलती हुई मोमबत्ती को उठाकर यंत्र पर फेंक दिया। यंत्र जलने लगा और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। जैसे ही यंत्र जला, मंदिर में फैला कोहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। विक्रम और रणजीत किसी तरह बाहर निकले। जंगल का रास्ता अब साफ था और दोनों सुरक्षित गांव लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में लौटने के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब फिर से सर्दी आई और कोहरा फैला तो विक्रम ने अपने घर के बाहर किसी को खड़ा देखा। वह कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक की वही काली आकृति थी। उसकी आंखें और भी डरावनी थीं और उसने विक्रम से कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, केवल मेरा इंतजार लंबा कर दिया है। मैं लौटूंगा हर सर्दी के कोहरे के साथ। विक्रम ने समझ लिया कि तांत्रिक की आत्मा अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। गांव के लोग अब भी कोहरे से डरते हैं। हर सर्दी में जब कोहरा घना हो जाता है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी उस मंदिर के पास जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। क्या विक्रम और रणजीत इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पा पाएंगे, या कोहरा हर साल किसी नई कहानी को जन्म देता रहेगा? यह कहानी कोहरे के रहस्य और डर का प्रतीक है। क्या आप भी कभी कोहरे में कुछ अजीब अनुभव कर चुके हैं?